नमस्कार किसान साथियों आपको वीडियो में जो गेहूं की फसल दिख रही है, ये गेहूं की फसल हमारी 70 दिन से ऊपर की हो चुकी है। और इसके अंदर कल्ले बनाने के लिए, इसकी टिल्लिंग कराने के लिए हमने जो भी खाद डाले थे उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। आपको दिख रहा होगा जो मेरे पीछे फसल है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे कल्ले बने हैं। और आपको जो गेहूं की फसल हमारी दिख रही होगी, एकदम स्वस्थ और हरी भरी दिख रही होगी। जबकि इसकी तुलना में आपको जो दूसरी फसल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एक ही मेड़ पर दोनों खेत हैं। आप उसको देख सकते हैं कि उसकी तुलना में कितनी उसके अंदर कम टिल्लिंग हुई है। तो जो कल्ले बनाने की प्रक्रिया है, वो तो अब इस समय पर लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो है साथियों, यहाँ से खेल शुरू हो जाता है बालियों का, कि आपकी फसल के अंदर कैसी बालियाँ आएँगी। अगर आपने कल्ले बना लिए हैं, तो उसके अंदर बालियाँ लंबी बनाना, स्वस्थ बनाना और बालियों के अंदर जो दाने बनेंगे, कितने दाने बनेंगे, तो वो सब कुछ जो है इस समय से शुरू हो जाता है। तो साथियों, हम बालियों की लंबाई को बढ़ाने के लिए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दाने बने, उसके लिए आज हम अपने खेत में स्प्रे करा रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बताऊँगा कि हम किस चीज़ का स्प्रे करा रहे हैं और हमने दूसरी सिंचाई पर कौन से फर्टिलाइज़र्स डाले थे। और अगर आपकी फसल हमारी फसल की तरह देखने में अच्छी है, हरी-भरी है, तो आप कौन से फर्टिलाइज़र, कौन से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आपकी फसल अच्छी नहीं है देखने में, आपको लग रहा है बेदम फसल है, उसकी रौनक एकदम उड़ी हुई है, पौधा एकदम बेजान जैसा लग रहा है, या फिर उसकी जो झंडा पत्ती विकसित होकर आ रही है, झंडा पत्ती जो निकल कर आ रही है, वो लिपटी हुई, ऐंठी हुई जैसी आपको लग रही है, तो आपको कौन से फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले साथियों, हम अपने खेत का बता दें कि हमने क्या इस्तेमाल किया। साथियों, जब हमने दूसरी सिंचाई की थी, तो हमने अपनी फसल के अंदर प्रति एकड़ जो है 15 किलोग्राम के आसपास कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। और उसके साथ में हमने करीब 500 से 600 ग्राम के आसपास बोरॉन मिक्स किया था, 20% वाला। और इन दोनों चीज़ों की जो है हमने बुआई की थी सिंचाई से पहले, और उसको लगभग 15 दिन का समय हो भी चुका होगा। और इस समय पर हमारे जो तने हैं हमारी फसल में, वो थोड़ा-थोड़ा फूलना शुरू हो गए हैं, यानी कि उनके अंदर बाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अब मैं साथियों आपको बता दूँ कि हम अपनी बालियों को अच्छा बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसके हमने 250 एमएल मात्रा जो है प्रति एकड़ इस्तेमाल की है। इसके अलावा साथियों, हमने जो है इसके साथ में एनपीके 05234 इसका इस्तेमाल किया है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ का। क्योंकि साथियों, इससे पहले जो है 15 दिन पहले हम बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट दे चुके हैं, तो नाइट्रोजन की अभी हमारी फसल को खास ज़रूरत नहीं है, तो हमने जो है इस समय पर इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपकी फसल 70-75 दिन की है और देखने में हरी-भरी है, स्वस्थ है, तो आप जो है इस समय पर सिर्फ़ इन्हीं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लें, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। मैंने जो है अलग ब्रांड का इस्तेमाल किया है और मैं आपको वीडियो में वो ब्रांड दिखा भी नहीं रहा हूँ, वरना आप सोचोगे कि हो सकता है कि ये प्रमोशन वीडियो हो, तो साथियों ऐसा नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, बस आपका विश्वसनीय ब्रांड होना चाहिए। और अगर आपको लिक्विड में मिलता है तो 200 से लेकर 250 एमएल, और अगर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट सूखा है, तो आप 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम उसकी मात्रा ले लें। और एनपीके 05234 आप किसी भी कंपनी का ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, बस असली होना चाहिए। और उसकी 1 किलोग्राम मात्रा, ये अपने इस खेत में जो है इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं साथियों कि अगर आपकी फसल इस समय पर देखने में अच्छी नहीं है, बेरुखी है, पौधा एकदम बेजान जैसा है, तो साथियों आप उस फसल को अच्छा बनाने के लिए, उस फसल को एकदम हरा-भरा बनाने के लिए आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों, आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला आधा किलोग्राम। उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और फेरस सल्फेट, इन तीनों की मात्रा भी जो है आपको आधा-आधा किलोग्राम रखना है। और इन पाँचों चीज़ों को जो है अपने खेत में आप अलग-अलग घोल बनाकर 150 से लेकर 200 लीटर पानी में जो है इसका इस्तेमाल करें। साथियों, इनका इस्तेमाल करने से जो है, अगर आपकी फसल किसी न्यूट्रिएंट की कमी से पीली है, किसी फर्टिलाइज़र की कमी से पीली है, तो वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फसल स्वस्थ हो जाएगी, पौधा हरा-भरा हो जाएगा और बालियाँ बनने का जो प्रोसेस है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब आपकी फसल 80-85 दिन के आसपास हो जाए, यानी कि इसका स्प्रे करने के बाद 15 दिन का समय गुजर जाए, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और आपका एनपीके 5234 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते, तो जब आपकी फसल में 80-90% बालियाँ निकल आएँ, तो साथियों उस समय पर जो है आप एनपीके 0050 या फिर एनपीके 13045, जिसके अंदर आपको 13% नाइट्रोजन मिल जाएगा, और उसके अलावा बोरॉन, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा साथियों, मैं आपको यहाँ पर और कुछ बता दूँ कि इस समय पर, यानी कि 70, 75, 80 दिन की जब फसल हो जाती है हमारी गेहूँ की, तो इस समय पर कई सारे जो है फंगस की वजह से रोग लगते हैं, कई सारी फंगल डिसीज़ इस समय फसल में लगती हैं, तो आपको उनका थोड़ा ध्यान रखना है। आप इस समय पर अगर किसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक फंगिसाइड मिला लें। आप चाहें तो टेबुकोनाज़ोल को मिला सकते हैं, उसकी 100 एमएल मात्रा जो है आप प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका माहू है, मक्खी है और रतुआ, जो रस्ट रोग होते हैं, पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ, इन सब में आपकी फसल को जो है बेनिफिट मिलेगा। आपकी फसल के अंदर ये रोग नहीं लगेंगे, तो आप उनका इस्तेमाल कर लें। फिलहाल साथियों, मैं जो है अपनी गेहूँ की फसल के अंदर
मैंने आज जो है इसका स्प्रे कराया माइक्रोन्यूट्रिएंट और एनपीके 05234 का। इसके 5-6 दिन बाद मैं अपनी फसल के अंदर जो कीट लगेंगे, जैसे कि आपका तनाछेदक वगैरह है या पत्ती वगैरह को खाने वाले कीट हैं और आपका जो फंगस की वजह से लगते हैं, माहू हो गया, फिर फंगल डिसीज़ हो गई, इन सब के लिए मैं 2-3 दवा मिक्स करके और पूरे खेत में उसका छिड़काव करूँगा, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई बीमारी मेरी फसल के अंदर ना लगे। और उसके बाद जब मेरी फसल में बालियाँ निकल आएँगी 70-80%, 90%, तो उस समय पर साथियों जो है मैं एनपीके 0050 या अगर मेरी फसल में नाइट्रोजन की कमी रही, तो मैं एनपीके 13045 और उसके साथ में साथियों बोरॉन मिक्स करूँगा। और अगर किसी तरीके की उस समय पर अगर मेरी फसल में फंगल डिसीज़ हुई, तो उस समय पर जो है मैं एक फंगिसाइड भी इस्तेमाल करूँगा। अगर साथियों आपकी फसल भी इसी स्टेज में है और आपकी फसल ठीक-ठाक है, तो आप जो है यही प्रोसेस फ़ॉलो कर सकते हैं। इस समय पर जो है 52-34 और आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर लें। और जब आपकी फसल में बालियाँ निकल आएँ, तो उस समय पर साथियों जो है आप एनपीके 0050 या फिर एनपीके 13045 प्लस बोरॉन प्लस फंगिसाइड इनका इस्तेमाल कर लें। साथियों इनका इस्तेमाल करने से जो है आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपकी फसल के अंदर बालियाँ अच्छी आएँगी, बालियों की लंबाई अच्छी होगी और जो दाना भराई होगी, दाना भराई एकदम सेफ तरीके से होगी। दाना मोटा रहेगा, दाना सिकुड़ेगा नहीं और दाना चमकीला, फ्रेश, वज़नदार होगा, जिससे आपको आपकी गेहूँ की जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।